योग अभ्यास शुरू करने से पहले 3, 4, 5, 10 बार ओम का उच्चारण जरूरी है। ठीक है, उससे क्या होता है, एक तो आपका श्वास एक लयबद्ध तरीके से बहना शुरू हो जाएगा। कोई सांस में किसी प्रकार की रुकावट महसूस हो रही हो वो सही हो जाएगी। अब दूसरा, हम अपने मन को संदेश देते हैं। आप खुद सोचो कि 90% लोग तो बीमार हैं अपने मस्तिष्क के कारण, अपनी सोच के कारण। तो अब हम क्लास शुरू करते हैं। शांत शांत। दोनों हथेलियों को रगड़िए। हथेली गरम करके रगड़ के उसको चेहरे पर लगाने से जो चेहरे के रोग, स्किन के रोग जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। क्योंकि जब हथेली गरम हो जाती है और उसको चेहरे पर लगाएं तो आपका जो खून है चेहरे की मांसपेशियों का वो नज़दीक जाता है और ठंडे से दूर जाता है। तो उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, जिससे चेहरा ग्लो करना शुरू करता है। आप इसको दिन में 5-7 बार कर सकते हैं। अब एक पैर सीधा कर दें आप और दूसरा पैर मोड़ के अपनी जंघा के ऊपर रख लें और तेजी से सांस लेते हुए छोड़ते हुए तेजी से करते जाएं। इसका अभ्यास किया करो। जो ये घुटने में दर्द होते रहते हैं, अगर उससे पहले कर लें तो सोचो घुटने का दर्द कभी होगा नहीं, और जिसको हो चुका है वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ करो तो सही। आप लोग सिर्फ देखते हैं, थोड़ा बहुत देख के भाग जाएंगे कि हाँ ठीक है, खराब है, अपनी एक राय रख देते हैं। अरे भाई 1 महीना करके तो देखो, फिर उसका रिजल्ट देखना। खाने को तो हम इतने सालों तक देखते रहते हैं, खा खा के शरीर खराब कर लेते हैं, उसका रिजल्ट हॉस्पिटल में जाके पता चलता है। तो इसको थोड़ा करके देखो, शरीर में ऐसी ऊर्जा आएगी, आप देखेंगे ऊर्जावान बने रहेंगे। करते जाओ, सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। असल में सांस तो लिया ही नहीं जाता, क्योंकि अपने शरीर में कोई सांस के लिए जगह ही नहीं छोड़ी है। खा खा के पूरा अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो पेट है, उसको भर लेते हैं, सांस लिया छोड़ा नहीं जाता। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 2 मिनट तेजी से सांस पर श्वास लेकर देखें, करके देखें, आपको चक्कर आ जाएगा। हमारा शरीर इतना कमज़ोर हो चुका है, इसलिए थोड़ा थोड़ा आप अभ्यास शुरू करें, फिर वो आदत हो जाएगी। कमर सीधा रखो और करते जाओ तेजी के साथ, ऊपर नीचे जितना कर सकते हो। इससे आपका थाई का फैट भी कम हो जाएगा। और जो पुरुषों को, स्त्रियों को गुप्त रोग जो होते हैं वो भी पूरे तरीके से ठीक हो जाते हैं। हमें डॉक्टर वगैरह के पास जाने की ज़रूरत नहीं। इन चीज़ों का आप अच्छे से अभ्यास कर लो, फिर देखिए आपका शरीर कैसे स्वस्थ हो जाएगा। चलिए, अब पैर को सीधा कर दो, दूसरा पैर ले आओ, करते जाओ। लेकिन ध्यान रहे, जैसे देखिए मेरा सांस
अगर आप सांस तेजी से लोगे और छोड़ोगे, उससे आपका वेट फैट भी कम होगा जो एक्स्ट्रा है। ये नहीं कि जिसका वेट फैट कम ही है उसका भी कम हो जाएगा। तो योग जो है वो बैलेंस करता है आपके वजन को, आपके शरीर को, आपके हार्मोन्स को। जिसको हार्मोनल प्रॉब्लम भी होती है वो भी योग का अभ्यास करके अपनी हार्मोनल डिजीज को पूरे तरीके से ठीक कर सकता है। आजकल देखिए जैसे फीमेल्स में पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है, और थोड़ी बहुत नहीं, आज के समय तो 28 से 35% महिलाओं को पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है। पीसीओडी में उनका जैसे थाई का वेट बढ़ जाता है, हिप्स का वेट बढ़ जाता है। तो सोचिए एलोपैथी में क्या है, उसका कोई इलाज ही नहीं है। खिलाते रहते हैं दवाइयाँ, उसका साइड इफेक्ट होता रहता है। अरे आप ये एक्सरसाइज करिए, फिर देखिए कैसे जड़ से खत्म होती है और जल्द से जल्द ठीक होती है, पूरे तरीके से क्योर हो जाती है। करते जाइए अप डाउन, वापस। अब दोनों पैरों को मिला दो एक बार। ये जो बटरफ्लाई है, कमर सीधा रखो, सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। इसको बोलते हैं बटरफ्लाई, तितली आसन। इससे पूरा आपकी जंघाएं मजबूत हो जाएंगी, आपको किसी प्रकार का घुटने का दर्द नहीं रहेगा। और साथ ही साथ मैंने अभी बताया, पुरुषों में जो टेस्टस हार्मोन होता है, ग्लैंड होता है, और स्त्रियों में जो ओवरी ग्लैंड होता है, दोनों पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। इसलिए कम से कम इसको 5 मिनट तो रोजाना अभ्यास करें। अभी हम 1-2 मिनट जैसा भी करेंगे, आप इसको घर में कभी भी कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट, 10 मिनट। इसका आपके जो कमर और पेट है उनका भी साइज अच्छा हो जाता है। तो अच्छे से करें, एक जोश के साथ। जैसे खाने पे टूट पड़ते हैं, बस सुबह सुबह आधा 1 घंटा योग पे टूट पड़ो, फिर खा लो। लेकिन भाई कुछ करोगे भी नहीं और सिर्फ खाने पे ही टूटोगे तो बीमार ही होगे। जब हमारा कोटा पूरा होगा तो भगवान खुद ही बोल देगा, बस बेटा हो गया। तो इसलिए थोड़ा अपने कोटे को बचा के रखें। चलिए करिए जोर जोर से, शाबाश। रुकना नहीं, देखना नहीं, करना है। हर रोज सुबह सुबह एक वीडियो लगाओ और उसके साथ योग अभ्यास शुरू करो, फिर उसका रिजल्ट देखो। आनंद मिल जाएगा, हमेशा खुशी की लहर दौड़ेगी मन में। चलिए वापस आइए। अब जिसका पद्मासन लगता है तो वो पद्मासन लगा लें, और जिनका नहीं लगता है वो आराम से ऐसे भी बैठ सकता है चौकड़ी लगा के। तो जिनका लगता है लगाएं। चलिए अब दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और नमस्कार मुद्रा में सांस लेते हुए 1। इससे आपके शरीर का शेप अच्छा हो जाएगा, साइड के कमर का फैट ठीक हो जाएगा, दूर हो जाएगा, आपके फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। 2 एक्सेल। 1 कम से कम 8-10 बार कर दो। देखो ऊपर, जिनको है थायराइड की शिकायत, थायराइड में भी धीरे धीरे पूरा आराम मिलेगा, थायराइड ठीक हो जाएगा। इनहेल। आजकल गैस का समस्या बहुत हो रहा है, 99% लोगों को गैस का समस्या होता है। आप देखो जिनके ये मोटे मोटे पेट होते हैं ना, करते जाइए। जिनके ये मोटे मोटे पेट होते हैं, ये कोई सारा फैट नहीं होता, गैस और एसिड भरा होता है, तब जाके वो मोटे मोटे पेट होते हैं। सोचिए इतना जल्दी कौन खत्म करेगा भाई, मेहनत से बनाया है, कमाया है, पेट को तो कमाया है। ये बोला जाता है, अरे भाई कमाने की चीज आनंद है, कमाने की चीज पैसा है, ये पेट भी कोई कमाना कमाना कहलाता है। करो अच्छे से। 1 2 लंबे सांस के साथ। 1 2। अब ऊपर हाथ उठा के सामने झुक जाना है। 1
2। इससे आपकी आंतों पे बहुत अच्छा असर होता है और आंतें अगर हमारी मजबूत हो जाए तो हमें गैस एसिडिटी का समस्या ही दूर हो जाएगा। ऊपर उठाओ, 1 2। दोबारा 1 2। करो अच्छे से, 3। सांस रखो, 4। सांस के साथ इनहेल, छोड़ते हुए सामने, एक्सहेल, लेते हुए ऊपर, इनहेल, छोड़ते हुए वापस आइए। अगला आसन, दोनों हाथों को फैलाओ, इनहेल और हाथ से क्रॉस करके घुटना पकड़ के साइड झुक जाओ, एक्सहेल। इससे क्या होगा? इससे आपका गैस, एसिडिटी, साइड का फैट, पेट का फैट सब दूर हो जाएगा। इनहेल। और डायबिटीज वालों के लिए तो रामबाण है ये आसन। देखिए, डायबिटीज इतनी खतरनाक बीमारी है, आपके पूरे शरीर को, मस्तिष्क को नष्ट कर देती है। धीरे धीरे एक एक रोगों की उत्पत्ति होती है। इनहेल। तो भाई डायबिटीज आने से पहले आप आसनों का अभ्यास शुरू कर दो। पास में ही नहीं आएगा। जब पास में नहीं आएगा तो हम खुद ब खुद आनंदित ही रहेंगे। कम से कम 3-3 बार करिए और थोड़ा थोड़ा आसन को रोकिए। जो खिंचाव होता है उसे महसूस करते रहें। और भाई, आप आसन जब करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका शरीर ऊर्जावान रहना शुरू हो गया। आप देखेंगे कि आपकी धीरे धीरे एक एक बीमारी दूर होनी शुरू हो गई। और सोचिए, सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख यही है, शरीर का बीमार हो जाना। भाई, पैसे का घर भरे रहो, शरीर बीमार है, मन दुखी है, तो वो पैसा किस काम आएगा? किसी भी काम नहीं आएगा। वापस आ जाओ। अब नेक्स्ट, सांस लेते हुए हाथ फैला के एक हाथ घुटने पर रख लो, दूसरा हाथ पीछे। बहुत ही जबरदस्त आसन है आपके पेट को कम करने के लिए। जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है वो भी इस आसन का अभ्यास करें, लेकिन सांस जोड़ के रखें। जैसे बीच में सांस लिया और पीछे सांस छोड़ दो। जिसको कमर दर्द है उनके लिए भी रामबाण है यह आसन। लिवर, किडनी, डायबिटीज, इन सब के लिए अच्छा है। करते जाओ। एक आसन को कम से कम 2 से 3 बार करो। ये आज को जो मैं योग क्लास दे रहा हूं, इन आसनों का अगर रोजाना अभ्यास करो, 1 महीना कर लो, फिर देखिए कैसे 5 से 7 किलो वजन भी कम हो जाएगा और एक एक रोग भी ठीक हो जाएगा। इसलिए इन आसनों का अभ्यास करें और एक आसन कम से कम 20-30 सेकंड एक जगह रोक ले या 5-7 सेकंड कम से कम रोक ले शुरू में। फिर धीरे धीरे जैसे आपकी क्षमता बढ़ जाए तो उसके अनुसार आसनों को रोकने की भी क्षमता बढ़ जाएगी। उनको रोकिए, फिर देखिए शरीर में जान आ जाएगी। अभी तो भाई किसी को बोल दो कि ये काम कर दो, 2 मिनट में थक जाएंगे, मुंह से आपना शुरू कर देंगे ऐसे करके कि थक गया, वापस आ जाओ। अरे भाई थक गया, गोबर खाते हो गया? भाई थोड़ा खाने की चीज खाया करो, थकोगे नहीं। खड़े हो जाओ। चलिए नेक्स्ट, अब थोड़ा सा लंग्स के लिए कर लेते हैं, जो हमारे फेफड़ों को मजबूत करते हैं। लंग्स मजबूत हो जाएंगे और ये सबसे जरूरी है। फेफड़े हमारे इंजन का कार्य करते हैं हमारे शरीर में। ध्यान रखो, गाड़ी का इंजन खराब हो जाए तो क्या होगा? सामने हाथ करो, 1, हाथ फैलाओ, 2, 1, 2। सांस लेते हुए पीछे पूरा हाथों को फैला दो, 2, 1,
करते जाओ। जिन माताओं बहनों का चेस्ट वाला हिस्सा बढ़ जाता है, आजकल देखते हैं बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, ये हार्मोन प्रॉब्लम ही होती है, हार्मोन्स प्रॉब्लम होती है। तो आप इसका अभ्यास करो, वो वेट फैट कम हो जाएगा। मेरा खुद का अनुभव है, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिनको इस चीज़ में लाभ मिला है। तो भाई थोड़ा एक तो जोश में रहा करो, एक सिर्फ देखा मत करो, उसका अभ्यास किया करो और वीडियो को थोड़ा देख के जैसे मैं करता हूँ उसी तरीके से पूरा हाथों को फैलाएं, उसको फॉलो करके अभ्यास करो। शेयर भी कर दिया करो ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा लें, और सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा लो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम अलग अलग बीमारियों की वीडियो रोज़ाना डालते रहेंगे, और जिसको कोई स्पेशल बीमारी है वो कमेंट कर दे तो उसके ऊपर भी वीडियो बना के डाल देंगे। वापस आ जाओ, इससे आपके हाथों का साइज भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पैरों को थोड़ा थोड़ा खोल दो, 1-1.5 फीट। राइट हैंड उठाओ, सीधा हाथ, सांस लेते हुए, छोड़ते हुए साइड झुक जाओ, लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए नीचे, सांस जोड़ दो। 1 2। कि अरे सर, सांस तो ना लिया जा रहा ना छोड़ा जा रहा। अरे भाई, पेट को कर लोगे तबले जैसा खा खा के, सांस के लिए जगह ही नहीं छोड़ोगे तो सांस कहाँ लिया जाएगा। रात को सोते हुए खाओगे राजमा तो खराब होगा हाजमा। भाई ये तो सीधी सी बात है, करते जाओ। भाई जो नेचुरल प्रोटीन होता है राजमा में भी होता है, लेकिन राजमा को दूसरी दालों के साथ मिक्स करके खाओ, खाली राजमा मत खाओ। करते जाओ, इससे आपका साइड फैट, कमर फैट, पेट फैट, लीवर, किडनी, डायबिटीज सब सही हो जाएगा। बस ध्यान रखो, जब साइड में झुकते हैं तो सांस छोड़ो, ऊपर उठाते हैं तो सांस लो। ये फेफड़ों को भी मजबूत कर देगा, क्योंकि जब हम हाथ ऊपर उठाते हैं तो उससे फेफड़ों में भरपूर रूप से ऑक्सीजन जाती है। वापस आ जाओ। अब दूसरा आसन, दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करके सिर पे रख लो, सांस लेते हुए ऊपर उठा दो, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। और भाई ये जो गैस है ना, ये क्या करती है, सांस लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए दूसरी साइड, ये आपके अंगों पर हमेशा दबाव बना के रखती है। और भाई एक चीज पे दबाव बना के रखेंगे, अगर आपके ऊपर हमेशा 100 किलो वजन डाल देंगे तो आप क्या होगा, आपके साथ मरोगे ही उस दबाव के कारण। लेते रहो सांस और छोड़ते रहो, और थोड़ा थोड़ा अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड कर लें। मैं तो एक आसन को 1-1 घंटा होल्ड कर जाता हूँ। ये तो आप लोगों के लिए है कि शुरुआती अभ्यास, फिर हम आगे आगे ऐसी वीडियो भी डालेंगे जिसमें बहुत बहुत देर आसन को होल्ड करते हैं, एक ही बार में ठीक आधे से ज़्यादा बीमारियां जब होल्ड करके करेंगे। लेकिन शुरू शुरू में तो होगा नहीं, क्योंकि आपकी जो जान आपने इकट्ठी की हुई है शरीर में, वो आलू टिक्की छोले भटूरे खा के करी हुई है। देख लो, वो 1 मिनट की भी जान नहीं है। ऊपर उठाओ, खींचो, वापस आ जाओ। तो भाई जान तो होती है बादाम में, दूध में, घी में। अब दूध तो घी तो डॉक्टर बोल देता है इसमें तो फैट है, कोलेस्ट्रॉल बना देगा। यही तो पता नहीं है, सब फंडा है पैसे कमाने का कि अंडे खाओ। अरे भाई, मुर्गी का गू खा रहे हो, बताओ कहाँ से निकलता है, पीछे से ही तो निकलता है। अरे भाई, घी से कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। वाह भाई, चलिए हाथ सामने करो, सांस लो, छोड़ते हुए पीछे, लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए पीछे, करते जाओ। भाई थोड़ा ध्यान दे लो, ये गैस सबसे पहले खत्म कर लो जो हमारे अंगों पर दबाव बना के रहती है। ये धीरे धीरे एक एक हमारे जो अंग हैं उनको कमज़ोर कर देती है, फिर सारी बीमारियां आ जाती हैं। देख लो, करते जाइए आप।
देख लो, जो हमारे पहले वाली पीढ़ियाँ थी 100-100 साल जी जाती थी। हमारी दादी को ही देख लो, 100 साल की उम्र में डेथ हुई है। वो भी जैसे भी हुई, उनकी थोड़ी आदत थी कि भाई थोड़ा एलोपैथी दवाइयाँ खाती रहती थी, फिर भी रोजाना घूमती थी, ध्यान करती थी। सोचिए 4 बजे ध्यान करने बैठ जाती थी सुबह सुबह, तो जब जाके 100 साल की उम्र में डेथ हुई है। लेकिन एक एक कटोरा दूध पी जाती थी बिना पानी के। ऐसे ही दूध घी में बहुत जान है, लेकिन ये शहर वाला पाउडर वाला दूध नहीं, यूरिया खाद वाला दूध नहीं, प्योर दूध। चलिए करते जाइए, इससे भी आपके कमर, पेट, इनका फैट दूर होगा, हाथों का शेप अच्छा होगा। करते जाओ। ये जो छोटी छोटी क्रिया है, इनको हम तेजी से कर सकते हैं, तेजी से ही करनी चाहिए, जिससे आपका सांस क्लियर हो जाएगा। और सांस हमारे शरीर के अंदर हीट पैदा करता है। हीट पैदा होने से जितने भी कीटाणु हैं सारे नष्ट हो जाते हैं। चलिए वापस आ जाइए। अब थोड़ा पैर को पीछे कर लो, सामने कर लो, पंजा खींच के रखना। इससे आपका पूरे पैर का जो भी, जैसे थाइज मोटी मोटी हो जाती है, भाई थाइज तो इतनी मोटी होती है कि कमर तो है 30, थाइज हो गई 35, तो क्या होगा उसका? भाई उसका एक ही सॉल्यूशन है, योग कर लो। नहीं तो क्या करेंगे, मॉल वगैरह में ट्रायल रूम में खड़े होके देखेंगे, तो यार नीचे से तो फिट नहीं आ रहा, ऊपर से फिट आ गया, नीचे से दिक्कत हो रही है। भाई थोड़ा इन चीज़ों को ठीक कर लोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। पीछे सांस लो, छोड़ो, जोश में करो। वापस चलिए। अब दोनों पैरों को थोड़ा खोल के ही रखें। एक कमर, पेट और फेफड़ों के लिए अभ्यास कर लेते हैं। हाथों को उठाओ, नमस्कार मुद्रा में, गर्दन पीछे पीछे झुक जाओ और छोड़ते हुए वापस। इसको कर दो 8-10 बार। भाई सुबह सुबह दही खाया करो, फ्रूट्स खाया करो। जो सुबह सुबह लग जाते हैं भटूरे खाने, पूरी खाने, ब्रेड पकोड़ा खाने, छोले कुलचे खाने, उनमें क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। गैस बनेगा, एसिड बनेगी। अरे भाई सुबह सुबह दही खाओ। जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है थोड़ा खांड गेर के खाओ। जिनका पेट गर्म होता है खांड डाल के खाओ, उससे आपका पेट भी ठंडा होगा और गैस, कब्ज, ये भी चीजें दूर होंगी। करते जाओ, कम से कम 8-10 बार करो। सांस लंबा रखो। कि अरे सर सांस तो लिया ही नहीं जा रहा। भाई सांस कहाँ लिया जाएगा? सांस लेने की तो जगह ही खत्म कर दी। इसलिए तो बोला गया है एक हिस्सा वायु के लिए भी रखो पेट में। लेकिन पेट तो जब तक शांति नहीं मिलती, जब तक ठूस ठूस के ना खा लिया जाए। अब हम थोड़ा सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। मैट के आगे आ जाओ, थोड़ा सा ढीला छोड़ दो शरीर, आंखें बंद कर लो, ताकि आने वाले आसन के लिए आपके शरीर में ऊर्जा इकट्ठी हो जाए। 3 राउंड सूर्य नमस्कार करेंगे। और जो ना कर पाए वो बैठ के बटरफ्लाई कर ले, थोड़ा अनुलोम विलोम कर ले, कपालभाति कर ले। चलिए 1 2 3 4 5। पूरा जोश के साथ करिए सूर्य नमस्कार। 6, आपके शरीर को बदल देगा। 7 8, जिसमें बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होता है, सांस छोड़ना है, जिसमें एक्सपेंड होता है, सांस लेना। 9 10 11 12, यानी जिसमें शरीर फैलता है, सांस लेना, सिकुड़ता है, छोड़ना।
1 2 3 4 5। जैसा भी होता है वैसा कर लो, धीरे धीरे परफेक्शन तो खुद आ जाएगी। 6 7 8 9 10 11 12। वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वापस किसी को और राउंड करने हैं कर सकते हैं, इसके आप 20 से 30 भी कर सकते हो। अब आराम से बैठ जाओ। जब आप जोर लगाओगे ना, देखिए कैसे पसीना पसीना हो गया, ऐसे ही पसीने पसीने हो जाओगे। चलिए अब कपालभाति शुरू करो। देखिए सांस छोड़ा, पेट अंदर जाना चाहिए। करते जाओ। जो जवान है, जिनका बीपी नॉर्मल है या लो है, वो तेजी से करो, और जिनका बीपी हाई है और भाई जो खुद को बुढ़ा मानने लग गया, वो आराम आराम से कर लो। अरे भाई करते जाओ, बुढ़ा कोई नहीं होता। बुढ़ा तो जब हमारा मन मान जाए कि मैं बुढ़ा हो गया, बीमारी आ गई, भाई तभी वो बुढ़ा होता है। आजकल तो 10-10 साल के बच्चे बुढ़े हो रहे हैं। अब बताइए आप, 10 साल की उम्र में कमर झुका के बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं जैसे किसी ने लठ मार रखा है कमर में। भाई थोड़ा एक्सरसाइज कर लो तो कमर ऐसे थोड़ी ना लठ जैसे तोड़ने जैसी थोड़ी ना हो जाएगी। करो जोर जोर से। कम से कम 3 मिनट से लेके 10 मिनट रोजाना कपालभाति का प्राणायाम कर दिया करो। इससे क्या होगा, कपाल का अर्थ होता है मस्तिष्क, भाति का अर्थ होता है सफाई, यानी आपके मस्तिष्क की पूरी सफाई कर देता है। चेहरे पर ओज तेज आ जाएगा। फिर आप एक आध दिन भटूरा भी खा सकते हो, एक आध दिन पूरी भी खा सकते हो। और भाई जो खाते रहते हैं प्रोटीन के नाम पे ये मुर्गा कोई खाने की चीज थोड़ी ना है भाई। थोड़ा थोड़ा अपना ही मांस काट के खा लिया करो, कुछ शरीर में लगेगा भी। आपको पता है आप कैसे खा पी रहे हो, उसी का उसमें न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। बताओ, जो ये फार्म के मुर्गे होते हैं, इनको सड़क पे छोड़ के देखो, इनसे चला भी नहीं जाएगा। ऐसा ही आप लोगों को बना देते हैं। अभी बताया ना, जैसे लठ मार के पिछवाड़ा तोड़ रखा है, ऐसा ही हो जाता है आप लोगों का भी। किसी दिन बताऊंगा इन मुर्गों का कैसे क्या हाल होता है जिसको आप खाते हो, कैसे इनके हार्मोनल चेंज जो होते हैं दवाइयाँ, वो इनको खिला खिला के बड़ा किया जाता है। इसलिए तो देख लो 20 साल की उम्र में ही लोग पागल हो जाते हैं। लोग नहीं, बच्चे ही होते हैं वो तो। 20 साल की उम्र में क्या उम्र होती है। चलो, अब इससे क्या होगा, आपके शरीर में सांस के लिए, वायु के लिए स्थान बन जाएगा। घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। पूरा शरीर की 1000 से ऊपर बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अब लेट जाओ, दोनों पैरों को मिला लो
अब अपना सीधा पैर मोड़ के लाओ, सांस छोड़ते पेट के ऊपर दबा दो। इसका नाम ही है पवन मुक्तासन। पता चले लेटे लेटे ही नीचे से पवन मुक्त हो जाए, नीचे नीचे ही गैस छोड़नी शुरू हो जाओ। जिसकी गैस बहुत अधिक है इसको कर लिया करो, नीचे से ठुस ठुस करके उसी समय ठीक हो जाएगा। किसी किसी का भाई ऊपर से भी हो जाएगा डकार के रूप में, वो भी अच्छी बात है, वो बड़ी अच्छी बात है। कम से कम दूसरा बदबू पे तो नहीं मरेगा। धीरे से वापस आ जाओ। अब दूसरा पैर इनहेल एक्सेल दबाओ। ये आपकी गैस, एसिडिटी, आपका जो पाचन सिस्टम है उसको भी मजबूत कर देंगे। डायबिटीज के लिए, शुगर के लिए भी बड़ा अच्छा आसन है, लीवर किडनी के लिए भी अच्छा है। फिर दोनों पैर दबाओ, सांस लो, छोड़ते हुए दबा दो। जिसकी कमर दर्द है वो गर्दन मत उठा देना, नहीं तो कमर दर्द हो जाएगा। वापस आ जाओ। अब करेंगे भाई हम पैर को भी 30 डिग्री उठाना है, पीछे से भी 30 डिग्री उठना है, हाथों को थाई के साथ इनहेल अप। चलिए मेरे साथ कंपटीशन करिए, देखते हैं कौन जीतता है। और जो जीते वो एक कमेंट कर देना कि मैं जीत गया। भाई इससे तो आपका पूरा पेट ही खत्म हो जाएगा। भाई थोड़ा ऐसा है, योग के साथ थोड़ा खान पान भी बदल लोगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। और रिजल्ट ऐसा देखिए, जिसको कमर दर्द है वो इसको ना उठाएं, वो एक एक पैर उठा लें। एक बार पहले सीधे पैर से शुरू करें, फिर उल्टा पैर, सीधा पैर 20, 30, 50 बार कर दें। कमर का दर्द भी ठीक, पेट भी खत्म, गैस, एसिडिटी, ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। होल्ड रखो, और जो होल्ड ना कर पाए वो 2, 3, 4 बार कर लो इस आसन को, थोड़ी थोड़ी देर। और पैर पकड़ के नहीं बैठना है, हाथ बस साइड में रहेंगे। चलिए वापस आ जाओ, शरीर को ढीला छोड़ दो। एक और बता देता हूं, आजकल जो ये तेजी से योगा कराने का प्रचलन हो रहा है, ये आपके दिमाग से खिलवाड़ होता है। भाई जितना रोक सको ना उतना रोको आसनों को, तुरंत तुरंत रिजल्ट मिलेगा। दोनों पैरों को मोड़ लो, अपने टखने पकड़ लो, सांस लो, छोड़ते हुए सांस लेते हुए ऊपर उठा दो और होल्ड करो। कैसे खिलवाड़ हो रहा है आपके साथ, आपके दिमाग के साथ। आप लोगों को बोल दो आंखें बंद कर लें, भाई 1 मिनट नहीं करी जाएगी, 10 बार आंख खोल दोगे। भाई दिमाग की स्थिति नहीं रही वैसी। अंडा खाया वो मिलावटी, मुर्गा खाया वो मिलावटी। भाई मिलावटी क्या नहीं है। मैं एक आटा ले आया, राजधानी का आटा, 10 दिन पहले की डेट, खोला, अंदर जाले लगे हैं। बताओ, अरे भाई रोटी तक तुम मिलावटी खा रहे हो तो क्या होगा? कुछ कर ही नहीं पाओगे। वापस आओ, फिर दोबारा करो, इनहेल, एक्सेल। मैं ये जो वीडियो बनाता हूं थोड़ी थोड़ी देर की इसलिए बनाता हूं ताकि आप थोड़ा समय निकाल लो, सुबह निकाल लो, शाम को निकाल लो, रात को निकाल लो, कभी भी निकाल के थोड़ा अभ्यास कर लो, कुछ आसनों का कर लो। वापस आ जाओ, दोनों हाथों को फैला दो, पैरों को मोड़ के पास में रख लो, सांस छोड़ते हुए साइड, गर्दन भी घुमा दो, लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए दूसरी साइड। 3-3, 4-4 बार कर दो। योग को तो लोग सोचते हैं कि भाई बस वजन कम करना है, आ जाओ। अरे भाई कितने हॉस्पिटलों में तो मैं जाता हूँ, कितने डॉक्टर मेरे से क्लास लेते हैं। अरे योग तो भाई खाली वजन नहीं, वजन तो एक चींटी के समान है। इससे तो आप हाथी जैसी बीमारियां ठीक कर लोगे, और थोड़ा खान पान ठीक कर लोगे तो हाथी जैसी बीमारियां तो होंगी नहीं, छोटी मोटी होंगी, वो वैसे ही ठीक हो जाएंगी। मैं पहले बहुत बीमार रहता था,
जब मैं योग में आया आज से 14-15 साल पहले, तो अब देखिए मुझे 12-13 साल हो गए लगभग, मुझे याद भी नहीं है कितने साल हो गए। मैंने कोई एलोपैथी मेडिसिन नहीं ली। छोटी मोटी बीमारियां हो गई वो खुद ब खुद ठीक कर ली। वापस आ जाओ, अब आ जाओ पेट के बल। 1-2 आसन और कर लेते हैं, फिर अगली वीडियो में और बता देंगे। जिसको मेरी जो वीडियो पसंद आए उसी को देख के कर ले। चलिए अब हम करेंगे, देखिए एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रख दो, इसके ऊपर ठुड्डी रख दो और कर दो। ये थोड़ा सा तेजी से कर देंगे, 10-15-20 बार कर दो। जैसे जोश के साथ करोगे वैसा ही जोश आपके शरीर के अंदर आ जाएगा। सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। जिसको कब्ज रहती है उसके लिए भी ये आसनों का सेट रामबाण है। और थोड़ा खान पान और सुधार कर लो, जैसे थोड़ा फ्रूट्स की मात्रा बढ़ा दो, थोड़ा फाइबर की मात्रा बढ़ा दो। फाइबर किस में है? फ्रूट्स में है। जूस में फाइबर बहुत कम होता है। भाई थोड़ा दही वही पी लिया करो, जिसको सूट करता है। किसी किसी को गैस बनाता है, क्योंकि लेटे लेटे पड़े पड़े मोबाइल में देखते रहते हैं उठ पटांग, पड़े पड़े सिस्टम हो जाता है खराब, गैस ही बनेगी। सारा दिन सड़ाते रहते हैं घर वालों को, और भाई ऐसे देखेंगे थोड़ा सा गैस पास करके कि जैसे तो कुछ किसी और ने ही गुनाह कर दिया। वापस आ जाओ, थोड़ा सा रेस्ट ले लो। रेस्ट भी जरूरी है। रेस्ट जैसे आप देखो, आसनों के बाद रेस्ट इसलिए बोलते हैं जैसे आप रोटी बना रहे हो। चलो एक बार एक आसन और कर लेते हैं। दोनों कोहनियों को मिला के ठुड्डी के नीचे रख लो और पैरों को चलाना शुरू कर दो। ये थायराइड के लिए, कमर के लिए, पेट के लिए, सब के लिए अच्छा है। एक पैर, दूसरा पैर, फिर दोनों पैर। सांस लेते हुए पास में लाने, छोड़ते हुए दूर। अभी मैं बात कर रहा था कब्ज की, सॉरी हम बात कर रहे थे रेस्ट की। तो जैसे आप रोटी बनाते हैं भाई, उसको तवे पे डाल के समय तो देते हो, तभी तो पकती है। या एक उठा के दूसरी डाल दी, दूसरी उठा के तीसरी डाल दी, बनेगी ही नहीं। वापस आ जाओ, पीछे जाओ, एडियो पे बैठ जाओ। और भाई आप देखो, योग बहुत जरूरी है। जो ये आजकल बच्चों में क्रेज चला हुआ है जिम करने का, आप देख लो। मैं शर्त लगाता हूँ, मेरे साथ इनको दौड़ने के लिए लगा दो। अरे हम भी जिम करते थे भाई, एक समय शौक चढ़ा था। चलो दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और वापस आ जाओ। चलो अब करो शुरू भस्त्रिका प्राणायाम। जिसको बीपी हो आराम से कर लेना। भस्त्रिका कैसे होता है? सांस लिया, छोड़ा, सांस लिया, पेट बाहर, छोड़ा अंदर। भाई आप देख लो, जो ये जिम वगैरह करते हैं ना, इनसे भागा नहीं जाता। आप लोग करते जाओ भस्त्रिका, कम से कम 50 बार कर दो। भस्त्रिका से आपके शरीर के अंदर गर्मी उत्पन्न हो जाएगी। और गर्मी कोई चिकन, मटन, दारू वाली गर्मी नहीं, ये गर्मी होती है शरीर वाली। इससे क्या होगा? इससे आपके शरीर में जितने भी कीटाणु हैं उस गर्मी से नष्ट हो जाएंगे। करो। जिसको डायबिटीज होता है वो कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम कर लो। जो आपकी निष्क्रिय हो गई है, जो पेनक्रियाज, वो भी एक्टिव हो जाएगी। समय लगेगा, समय तो लगेगा ही भाई।
भाई 40-50 साल खराब कर देते हैं। करते जाओ, जो थक जाए रुक के फिर शुरू कर दो। जो 40-50 साल अपना शरीर खराब कर लेते हैं वो सोचते हैं आज किया कल रिजल्ट मिल जाए। अरे भाई ऐसे तो हमें भी ये छोले भटूरे, भाई पूरी, ये चीज़ें किसको पसंद नहीं है, पकोड़े, ब्रेड, ये सबको पसंद है भाई। और आपको बता दूं, जो गांव के लोग अगर देख रहे हैं तो उनमें सबसे मुख्य रूप से जो बीमारियां आती हैं वो खाने के साथ दूध लेना, बार बार दूध लेना। भाई जो सुबह का समय होता है ना, वो सुबह का समय होता है, आप सुबह दही या फ्रूट लिया करो। सही समय तो फ्रूट का होता है सुबह का। गांव में तो भाई सुबह सुबह उठ के एक कटोरा दूध मारा और चल दिए घूमने या खेत की तरफ। लेकिन आजकल के तो बच्चे अपना घर में ही पड़े रहते हैं। जब हमारे पिछवाड़े पे जब सूरज लगता और गालियाँ पड़नी शुरू होती है, जब जाके वो उठते हैं। अरे भाई पहले थोड़ा पहले चले जाओ, 4-4 बजे उठते थे, रेस मारते थे, ऐसे ही शरीर को मजबूत करो। अरे भाई गांव वालों, आप लोगों की वजह से देखिए शहर के जो लोग हैं उनसे क्या होता है, उनसे हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी होती है। भाई अच्छे खासे से काम करते हैं, पैसे कमाते हैं। चलो अब अनुलोम विलोम शुरू कर दो। तेजी से करोगे तो सिर्फ शारीरिक लाभ मिलेगा, आराम से करोगे तो मानसिक लाभ भी मिलेगा, शारीरिक तो मिलेगा ही। और भाई गांव वालों, आप मजबूत रहो। आप लोग जो देश की रक्षा करते हो, आप लोगों की हाथ में होती है। करते जाओ, करते जाओ। पूरा सांस लंबा लो, लंबा छोड़ो। ये सांस की जगह ही नहीं छोड़ रखी है, जगह बना दो। 4-5 दिन में ही आदत हो जाएगी। अरे आधे रोग तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगे जैसे ही सांस लंबा हो जाएगा। आपका इंजन पूरे तरीके से काम करना शुरू कर देगा। इंजन ही डैमेज हो गया है, काम तो क्या करेगा अभी। करते जाओ। चलिए अब हम, आप लोग जो करें, करते भी रह सकते हैं। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण के भी बड़े ज़बरदस्त फायदे हैं। किसी दिन ओम के उच्चारण पे ही वीडियो बनाएंगे। और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दो, ताकि हमारा भी हौसला बना रहे कि भाई और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालें, जितने लोग देखेंगे। एक ही लक्ष्य है कि भाई इस समाज को स्वस्थ बनाना है, इस समाज को रोग मुक्त करना है। चलिए सांस भर के शुरू करें। शांत आनंद का अनुभव करें, शांति का अनुभव करें।
दोनों हथेलियों को रगड़ें, आंखों पर, चेहरे पर स्पर्श करा लें। वापस। अब भाई बहुत हो गया, अब थोड़ा सा हंस भी लो, क्योंकि हंसते तो है नहीं आजकल, तो ऐसे कर देते ये कोई हंसना हो गया। अरे भाई खुल के हंसो, सारा शरीर ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, खुशी के हार्मोन आपके शरीर में नाचने लगेंगे। चलिए एक बार मेरे साथ शुरू कर दो। अरे भाई हंसो जोर जोर से, देखो पिछवाड़े से गैस निकलनी शुरू हो जाएगी हंसने से ही। चलो रोज हंसा करो भाई, हंसोगे तो चारों तरफ हंसने जैसा ही माहौल महसूस कर पाओगे। चलिए नमस्कार।